हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित की प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न संख्या 10 को। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अभी तक भी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 10 में कहा जा रहा है, बताइए कैसे यह आकृति एक समलंब है, इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर है। आकृति 3.26। यहाँ पे आपको एक आकृति दी गई है, इस आकृति से संबंधित आपको दो प्रश्न पूछे गए। पहला प्रश्न है कि बताइए यह आकृति कैसे समलंब है, और दूसरा आपसे प्रश्न पूछा गया है इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे यहाँ पे कोई भी दो रेखाएं हैं, यदि इन दो रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस तिर्यक रेखा के एक ही ओर, यहाँ पे इस ओर एक ही ओर बने अंतःकोण, इनको क्या बोलते हैं, एक ही ओर बने, और अंदर की है तो इनको बोलते हैं अंतःकोण। अंतःकोणों का योग यदि आपके 180 डिग्री होता है तो इससे आपको दो बातें पता चलती है। एक बात आपको पता चल जाएगी कि यह आकृति कैसी है, यह आकृति आपके समलंब है, और दूसरी आपको बात इससे पता चलेगी कि यहाँ पे जो तिर्यक रेखा है, इस तिर्यक रेखा के अंतःकोणों के योग यदि आपके 180 डिग्री है तो इससे आपको पता चल जाएगा ये दोनों रेखाएं कैसी थी, ये दोनों रेखाएं आपके कैसी है, समांतर रेखाएं। ये दोनों ही बातें आपको इससे पता चल जाएगी। कौन कौन सी बातें, तो ध्यान से देखो। सबसे पहले आपको कोई भी दो रेखा ले लेनी, जैसे यहाँ पे कोई दो रेखा है, इनको कोई भी एक तिर्यक रेखा इस प्रकार से काटती है तो इस तिर्यक रेखा के अंदर के अंतःकोणों का योग, एक ही तरफ आपके तिर्यक रेखा कोण बनेंगे और अंदर होंगे, इसलिए उनको बोलेंगे अंतःकोण। अंतःकोणों का योग यदि आपके 180 डिग्री है तो इससे आपसे दो बातें पता चल जाएगी। वापस से बता दूं, एक आपको बात पता चल जाएगी कि यह आकृति कैसी है, समलंब है, और दूसरी आपको बात पता चल जाएगी कि दोनों रेखाएं कैसी है, समांतर है। आइए बहुत ही सिंपल तरीके से हम इनको आसान भाषा में लैंग्वेज के रूप में लिखते हैं, क्योंकि इस प्रश्न में सिर्फ आपको पूछा गया कि कैसे आकृति समलंब है और इनकी कौन सी दो भुजाएं समांतर है। तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इसे लैंग्वेज के रूप में लिख देते हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे हल। अब यहां पे आपको लिखना है आकृति, 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 कौन सी आकृति, ये आपको आकृति दिख रही, इस आकृति के आपको कौन कौन से रेखाखंड है, KL और NM दे रखा है। तो यहां पे लिखेंगे आकृति के, ये आपके KL ये रेखाखंड है, ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर लाइन कीजिए, इसका मतलब रेखाखंड KL रेखाखंड व NM रेखाखंड, NM रेखाखंड को एक तिर्यक रेखा के काटने पर एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग। अब इसको आगे लिखना है, योग के कोष्टक में आपको लिखना है कौन सा है। कोण आपके एक तो M है और दूसरा आपके कोण L है। तो यहां पे लिखेंगे कोण M प्लस आपके कोण L बराबर आपके 180 डिग्री है। यहां पे आपको दे रखा है, दोनों कोणों को जोड़िएगा, कोण M प्लस कोण L करिए, दोनों का योग 100 प्लस 80, ये आपके 180 हो जाएगा। तो यहां पे कोष्टक के अंदर ये लिखनी है, बराबर में आपके कितना है, कोणों का योग 180 डिग्री है, इसलिए यह आकृति समलंब है तथा इसकी दो भुजाएं कौन सी, KL और आपके NM, इसकी KL तथा NM दो समांतर रेखाएं हैं, दो समांतर रेखाएं मोनी समांतर भुजाएं हैं, समांतर भुजाएं है ANS। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। एक बार मैं आपको दोबारा से समझा देता हूं। इसमें कहा गया है, यहां पे जो आपको आकृति दे रखी है, इस आकृति के दो आपके रेखाखंड है, KL और आपके NM, इनको एक ही तिर्यक रेखा के काटने पर, यहां पे देखो एक तिर्यक रेखा है, इस तिर्यक रेखा को काटने पर एक ही ओर बने अंतःकोण, अंदर की ओर बने कोण का योग आपके कितना है, 180 डिग्री है। इसलिए आपको इससे पता चलता है कि यह आकृति कैसी है, समलंब है, और समलंब के साथ साथ में आपको इनका योग यदि 180 डिग्री है तो इससे आपको यह भी बात चलती है कि कौन सी दो भुजाएं समांतर है। तो आपके समांतर कौन कौन सी भुजाएं, KL और NM है। यही दो प्रश्न आपको पूछे गए थे, दोनों प्रश्नों का उत्तर यहां पे हमने लिख दिया है। उम्मीद करता हूं ये पूरा प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि कहीं पर भी कोई मन में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो, मैं आपका बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्यूशन बता दूंगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।